30. So let's start with question 31. If you have a way with words, a good sense of design and administration ability. तो देखेंगे बच्चे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और एबिलिटी। जब एबिलिटी नाउन है तो नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म हम इससे पहले देते हैं। अनलेस इसका नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता तब हम दो नाउन रखते हैं, वो भी सिंगुलर में। तब हम क्या रखते हैं, दो नाउन सिंगुलर में रखते हैं, वो भी पहला वाला नाउन सिंगुलर होता है। बट इसका तो एडजेक्टिव फॉर्म बनता है गाइस, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। उसके बाद क्वेश्चन 32 में आते हैं। लॉन्ग कार जर्नीज आर इवन लेस प्लेजेंट फॉर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड इवन। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इवन पहले आया है, फिर लेस प्लेजेंट आया है। ठीक है, तो इवन जो है एक तरीके से एडवर्ब होता है और ये पहले लगता है एडजेक्टिव के। तो यहाँ पर इवन पढ़ना भी मुश्किल है, कहना जा रहा है। तो इवन जो है पहले आएगा और इवन के बाद रेड आएगा। ठीक है, तो जो रेड है यहाँ से हटेगा। फॉर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू इवन रीड, जैसे इवन लेस प्लेजेंट इसी तरह इवन रीड, तो इवन पहले आ जाएगा और रीड उसके बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 33 में आते हैं। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। तो देखना यहाँ पर जो थॉरोली है ना, ये थॉरोली क्या है बेटा? थॉरोली एडवर्ब होता है। जब भी किसी वर्ड के एंड में एल वाई आता है तो वो एडवर्ब माना जाता है। क्या माना जाता है? एडवर्ब। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या करना है? क्लीनिंग क्या है यहाँ पर? क्लीनिंग नाउन वर्ब नहीं है, नाउन है। नाउन फॉर्म्स भी होती है ना कुछ कुछ, जैसे आईएनजी फॉर्म्स नाउन भी होती हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ आई हैव टू डू क्लीनिंग ऑफ माई हाउस टुडे। आई एम क्लीनिंग द हाउस नहीं कह रहा मैं, आई हैव टू डू क्लीनिंग ऑफ माई हाउस। तो क्लीनिंग ऑफ माई हाउस, सफाई करना, एक क्रिया। तो ऐसे नाउन को हम जीरेंड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जीरेंड। V1 प्लस आई एन जी एज अ नाउन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरेंड बोल देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हमने ये देखा कि नाउन से पहले फिर एडवर्ब नहीं आएगा और क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो एडजेक्टिव क्या होगा? ये थॉरो। क्या होगा? थॉरो। सो टू हैव अ थॉरो क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। ठीक है, देखिए एनी अदर जब भी आप करते हैं, एनी अदर में आप कहते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का सेंस देते हैं, तो यहाँ पर थर्ड डिग्री नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? द हिंदू इज, और वैसे भी यहाँ देन का यूज है, तो देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? कंपैरेटिव। तो आप इसलिए यहाँ पर क्या देंगे? द हिंदू इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो एनी अदर में हम लेस देन ग्रेटर देन का सेंस देते हैं और वहां पर सेकंड डिग्री लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट। ये बॉस की जगह बॉस कुछ भी ले लो। ठीक है, ये एक्चुअली बॉस की जगह वैसे बोस था, BOS ही, एक ही बात है। चलो, इज मोर पॉपुलर देन, तो अब देखो यही बात आ गई, मोर आया है यहाँ पर। यहाँ पर मोर पॉपुलर तो एनी स्टूडेंट नहीं होगा। एनी के साथ आपको एक का कंपैरिजन आप और स्टूडेंट से कर रहे हैं, तो एनी अदर आएगा, तो इस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोस इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, मिस रमा देवी हैज 2 एलिफेंट्स 10 हॉर्सेज एंड एज मच एज 50 कार्स। तो ठीक ही है, यहाँ पर देखो सारे बच्चे, 50 कार्स क्या है? काउंटेबल नाउन है ना। तो जब काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ मच नहीं लगाते। काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाते हैं? मैनी। क्या लगाते हैं? मैनी। और वैसे भी एज के बीच में फर्स्ट डिग्री लगती है। ठीक है, तो काउंटेबल की लगती है फर्स्ट डिग्री अगर आगे काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है 50 कार्ड्स, तो इसीलिए आप मच की जगह क्या लगाएंगे? मैनी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है मगर इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ठीक है, 37, दिस एरर्स आर मेड बाय फॉरेनर्स। यहाँ पर देखते ही क्लियर हो रहा है कि एरर्स है। एरर्स के साथ डेमोन्स्ट्रेटिव में आप दीज लगाएंगे प्लूरल। या तो आप इसको दीज एरर्स कर दें, या फिर अगर आप दिस ही रहना चाहते हैं तो नाउन को चेंज करना पड़ेगा, दिस एरर। फिर यहाँ पर भी चेंज आएगा, इस मेड। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट जो है नहीं आएगा, क्योंकि दो एरर नहीं होंगे एक सेंटेंस में। तो इसीलिए दीज की जगह आप दिस की जगह क्या कर लेंगे? दीज एरर्स, क्योंकि यहाँ पर आर मेड ठीक ही है, प्लूरल में दिया ही है। ठीक है, ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन हुम आई नो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ना, देखो यहाँ पर जो क्राउड है, क्राउड ना, तो क्राउड अपने आप में नाउन है। ठीक है, जब नाउन का हम एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जब वो भीड़ भरे कमरे में घुसा, वैसे भी कुड यूज हुआ है। कुड हमेशा पास्ट होता है कैन का।
तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो जब वो भीड़ भरे कमरे में घुसा तब, या जब मैं भीड़ भरे कमरे में घुसा तब मैं एक भी व्यक्ति को नहीं जानता था जिसको एक भी व्यक्ति मुझे नहीं दिखा जिसको मैं जानता था। तो यहाँ पर क्राउडिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्राउडेड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज करेंगे हम। तो वो जब एडजेक्टिव की वो फॉर्म जो पास्ट के जो पॉइंट्स को दिखाते हैं, तो उसमें ईडी फॉर्म कहते हैं, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अक्सर लग जाती है, कुछ कुछ केसेस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग हो जाती है। ठीक है, तो ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम, भीड़ से भरे कमरे में प्रवेश करते सी मैं किसी व्यक्ति को नहीं देख पाया जो मुझे जानता था। 39 में आते हैं, दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर मोर हैवियर देन आई। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं लगती। मोर भी लगा दिया और हैवियर भी, गलत हो गया। दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर हैवियर देन आई, यू का कंपैरिजन आई से किया है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मोर हट जाएगा और इसकी जगह सेकंड डिग्री सिर्फ रहने देंगे, यू आर हैवियर देन आई। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 में देखें, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। तो देखो यहाँ पर ना, पहले पहली वाली जो फाइल भेजी थी उसमें कुछ टाइपिंग एरर्स थे, उसको करेक्ट करके मैंने इसीलिए ये दोबारा फाइल एक रात को भेजी थी। इसी फाइल को फॉलो करेंगे। तो देखिए, वन शुड लुक आफ्टर, देखिए वन के साथ दिक्कत है। वन दो सेंस में यूज हो सकता है। एक तो कैसे हो सकता है, जनरल सेंस में, प्रत्येक को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, और एक वन नंबर के सेंस में हो जाता है, नंबर। ठीक है, जैसे एक लड़के के पास उसकी गेंद है, ऐसा कुछ। तो जब वन जनरल सेंस में होता है, जैसे यहाँ पर जनरल सेंस में कह रहा है कि प्रत्येक को अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, तो जब जनरल सेंस में होता है तो वन के साथ जो पॉजेसिव लगता है वो क्या लगता है, वंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन के साथ क्या लगता है, वंस। तो यहाँ पर जनरल सेंस में है, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजेसिव में ये प्रोनाउन का क्वेश्चन ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन शुड लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स। ठीक हो गया। वन का जनरल सेंस में पॉजेसिव वंस बनता है, तो इसीलिए देयर की जगह वंस हो जाएगा। नंबर के सेंस में क्या बनता है, हिज। नंबर के सेंस में वन का पॉजेसिव क्या बनता है, हिज। जैसे अगर मैं कहूं कि वन बॉय हैज डैश कॉपी, तो क्या लगाओगे, एक लड़के के पास उसकी कॉपी है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया मैंने वंस, और यहाँ पर दे दिया हिज, वंस और हिज। तो यहाँ पर देखिए, वन बॉय एक सिंगुलर नंबर के सेंस में है, तो इसके साथ क्या आएगा, सॉरी, इसके साथ क्या आएगा, हिज आएगा, हिज ना। तो वन बॉय हैज हिज आएगा यहाँ पर। ठीक है, हिज कॉपी। चलिए, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन डिस्कशन इज ऑन फॉर क्यूरिंग, अच्छा सॉरी, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन ऑन क्यूरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकर। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है, एनी लॉन्गर और नो लॉन्गर के बीच में क्या फर्क होता है। यहाँ पर आंसर तो वैसे एनी लॉन्गर की जगह नो लॉन्गर है। ठीक है, ध्यान से देखना है इस कॉन्सेप्ट को। तो बेटा, नो लॉन्गर और एनी लॉन्गर, ठीक है। तो याद रखना, बस दो ही चीजें हैं इसमें। नो लॉन्गर इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस आ जाता है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस आ जाता है, और सेंटेंस मिडिल ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और एनी लॉन्गर जो है यूजुअली किस में आता है, एंड में आता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो एनी लॉन्गर सेंटेंस के एंड में आ जाता है। ठीक, क्लियर। तो अब यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि जो पूरे दुनिया में जो कैंसर के क्योर करने पर जो डिस्कशन है, वो अब खाली इच्छा ही नहीं रह गई। तो आर नो लॉन्गर मिडिल ऑफ द सेंटेंस है ये, तो नो लॉन्गर का प्रयोग होगा। तो अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन ऑन क्यूरिंग कैंसर आर नो लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। तो अब खाली बस एक इच्छापूर्ण जो है सोचना ही नहीं रह गया है क्यूरिंग कैंसर, अब मतलब उस पर एक्शंस भी बहुत लिए जा चुके हैं। समझ में आई बात। और अगर एनी लॉन्गर हमेशा याद रखना कि नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है, और नो लॉन्गर पॉजिटिव सेंस दे देता है जनरली, और मिडिल ऑफ द सेंटेंस आता है। ठीक है,
पॉजिटिव सेंस दे देता है और मिडिल ऑफ द सेंटेंस आ जाता है। क्लियर हो गया सबको? तो जैसे 42 में आते हैं, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशियंट आर्ट। देखो बहुत अच्छा सा इसमें वोकेबलरी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो एक्सटेंसिबल जो है, एक्सटेंड, एक्सटेंड जो है के दो वर्ब बनते हैं ना, वर्ब होता है ये। तो एक तो होता है एक्सटेंसिव, एक क्या होता है एक्सटेंसिव, और एक होता है एक्सटेंसिबल जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है। ध्यान से देखना। तो एक्सटेंसिव जो होता है ना, वो विस्तृत, विस्तृत डिटेल में, डिटेल, डिटेल्ड, डिटेल्ड लिखेंगे है ना, डिटेल में। और एक्सटेंसिबल जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड करने, एक्सटेंड करने योग्य, एक्सटेंड करने योग्य, केपेबल ऑफ बीइंग एक्सटेंडेड इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिबल। तो हम यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं कि जो एक यंग स्कॉलर ने इस भर्ती को भरा, जिसको विस्तृत नॉलेज थी, हमारा जो प्राचीन कला है उस पर विस्तृत नॉलेज थी। तो एक्सटेंसिबल, एक्सटेंड करने योग्य नॉलेज थोड़ी थी, विस्तृत नॉलेज थी। तो यहाँ पर कौन सा लगाओगे? एक्सटेंसिव लगाओगे। क्या लगाओगे? एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिबल की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव नॉलेज। ठीक है। इस तरह के सारे क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में आए हैं। देखो एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन में आए हैं कोलकाता रीजन में। तो ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के इन क्वेश्चंस को टाइप किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट आएगा, यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो देखना बच्चा, इसमें क्या है, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि एज के साथ फर्स्ट डिग्री लगाई है। ठीक है। ईट के लिए एज मच एज यू लाइक, ठीक है, एट द न्यूली लॉन्च बार। तो वही बात है कि जो लॉन्च है ना, लॉन्च, LAUCHNCH, लॉन्च जो है एक वर्ब है, तो इसकी आईएनजी फॉर्म भी बनती है। ठीक है, वी आर गोइंग, और वी आर लॉन्चिंग अ शॉप टुडे, और वी आर लॉन्चिंग अ न्यू इंस्टीट्यूट टुडे, और एक लॉन्च्ड भी बनती है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो अब जो हमारा बार है, जो भी खाने का बार है, वो लॉन्च हो चुका है ना ऑलरेडी। तभी तो वो कह रहा है कि यू कैन ईट, तुम जितना मर्जी चाहे वहां से खा सकते हो। कहाँ? जहां पर एक नई बार, जो एक नया बार खुला है वहां। तो जब खुला है, खुल रहा है थोड़ी, जो नया बार खुल रहा है वहां से थोड़ी हम खाएंगे। जो नया बार खुल चुका है वहां से हम खाएंगे ना। तो इसीलिए लॉन्च की जगह क्या होगा? लॉन्च्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो हमें कई बार एडजेक्टिव की प्लेसमेंट को देखना पड़ता है। समझ में आ रही है बात, कि वो कहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक। चलिए, तो उसका सेंस निकालना पड़ता है ना सेंटेंस से। तो क्वेश्चन नंबर 44, दीज ऑल मैंगोज आर राइप। तो देखिए, ऑल जब भी है एक डिटरमाइनर होता है। क्या होता है? ऑल डिटरमाइनर होता है ना। सनम, सम ऑल नन एनी मच, सम ऑल नन एनी मच, तो ये एडजेक्टिव से पहले आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पहले आते हैं। तो ऑल दीज मैंगोज, आप ये कहेंगे ये जितने भी मैंगोज हैं ये पके हुए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ऑल पहले आ जाएगा और दीज बाद में आएगा। तो ऑल दीज मैंगोज आर राइप। ठीक है। इट इज अ डेजर्ट प्लेस, स्पेलिंग मिस्टेक थी फर्स्ट वाले फाइल में, इसलिए इसको करेक्ट करके हमने भेजा है। जो फाइल लेटेस्ट भेजी है, टाइपिंग मिस्टेक थी। तो देखो यहाँ पर डजंट लिखा था पहले, अब यहाँ पर डेजर्ट है। तो इट इज अ डेजर्ट प्लेस। तो अगेन, आप डेजर्ट का जब एडजेक्टिव फॉर्म बनाएंगे, तो डेजर्ट, वैसे मैंने बताया था डेजर्ट नाउन भी होता है, और डेजर्ट जो है एक वर्ब भी होता है। वर्ब डेजर्ट का मतलब, ध्यान से देखना है यहाँ पर, डेजर्ट वर्ब का मतलब होता है किसी को जो है छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, लीव कर देना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं उसने उसको छोड़ दिया, ही डेजर्टेड हिम। तो और नाउन का मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल। क्या होता है? रेगिस्तान होता है। ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वैसे भी ये प्लेस की क्वालिटी को बता रहा है, कैसा, कैसा स्थान जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब रेगिस्तान जैसा हो। तो जब प्लेस के साथ हम एडजेक्ट दो नाउन लगाते हैं, तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर दो नाउन तभी हम लगाते हैं जब वहां पर पहले वाले नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म ना बना हो। अगर इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनता है तो हम लगा देते हैं। तो डेजर्ट का एडजेक्टिव फॉर्म बनता है। ठीक है। और वो क्या बनता है? वैसे तो डेजर्टिंग भी होता है, लेकिन डेजर्टिंग हम यूज नहीं करते, है ना। हाँ, छोड़ता हुआ तो नहीं बोलेंगे ना हम। तो छोड़ा हुआ स्थान, या ऐसा स्थान जहाँ पर सब लोगों ने
छोड़ रखा है, तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रहा है लॉजिक। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, डेजर्टेड। इट इज अ डेजर्टेड प्लेस। इट इज अ डेजर्टेड प्लेस। तो डेजर्ट की जगह क्या आएगा, डेजर्टेड, छोड़ा हुआ स्थान। यह एक छोड़ा हुआ स्थान है। एक बार बता दो सारे बच्चे, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया स्पीड चल रही है। सबको एक बार ताबड़तोड़ तरीके से समर्थन कर दें। ये क्वेश्चन 46, द लास्ट, द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। तो देखिए जब भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है, ओ सी। ओ और सी देख लेना। ओ सी क्या होता है भाई, ओ होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या होता है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब क्रम में जो लिखा जाए। और सी क्या होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल को हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, जो संख्या को बताता है। तो जब क्रम और संख्या आता है तो पहले क्रम लिखा जाता है फिर संख्या। तो आप इसको क्या लिखेंगे, द लास्ट टू चैप्टर्स। 46 में क्या हो जाएगा, द लास्ट टू चैप्टर्स। और फॉर्मूला क्या है, ओ सी। एडजेक्टिव्स में पहले क्रम और फिर उसके बाद संख्या। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट, बहुत अच्छा सा लॉजिक है, सिंपल। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने साथ कोई भी डिग्री नहीं लेते, यूनिक अपने आप में यूनिक है वो। मच मोर मोस्ट मत नहीं लगाना है वहां पे। तो मैंगो, ये पूरा हटेगा। मैंगो यूनिक फ्रूट, द यूनिक फ्रूट, द लगा सकते हैं अगर चाहें तो। मैंगो द यूनिक फ्रूट नहीं, मैंगो कॉमा यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल। ठीक है, बल्कि इसको ऐसे करेंगे हम, मैंगो के बाद यूनिक, मोस्ट तो हटेगा ही, मैंगो से पहले अ लगेगा क्योंकि यूनिक में यॉ का साउंड है। तो मैंगो कॉमा अ यूनिक फ्रूट, उनीक नहीं है ना, यूनिक है। तो साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम आ लगाएंगे, सिंगुलर है। मैंगो अ यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ ऐसे एडजेक्टिव देख लेते हैं जिनके साथ कोई डिग्री नहीं लगती, जैसे आउटस्टैंडिंग। मोस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे हम। कई लोग बोलते हुए देखता हूं मैं, ही इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, नहीं। आउटस्टैंडिंग अपने आप में एक डिग्री है, उससे पहले कोई डिग्री नहीं लगेगी। आउटस्टैंडिंग, यूनिक, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में भी लगता है रूल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यूनिक, ठीक है, मैचलेस, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जाए उसको क्या डिग्री दोगे यार, है ना, मैचलेस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट आएगी, नेट से आप ढूंढ लेंगे, ये जो आपके पास बुक है वहां से आप देख लेंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यू का कंपैरिजन, प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया मैंने, यू का कंपैरिजन हर से कैसे कर दोगे। हर तो शी का ऑब्जेक्ट है, यू नॉमिनेटिव केस है, तो आपको यहाँ भी नॉमिनेटिव केस देना पड़ेगा। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हिज बुक चर्चिल डिस्क्राइब दैट हिस्टोरिकल, डिस्क्राइब दैट फर्स्ट हिस्टोरिकल मीटिंग। चर्चिल डिस्क्राइब्ड होगा पहले तो यहाँ पर। ठीक है, वो आपका सेकंड फॉर्म लेंगे हम, पास्ट की बात है ये। तो इन हिज बुक चर्चिल डिस्क्राइब दैट फर्स्ट, अगेन वही पहला ऑर्डर, और फिर उसके बाद जो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट हिस्टोरिकल मीटिंग विद रूजवेल्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना। चलो 50 में आते हैं। द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स। देखो अच्छा लॉजिक है यहाँ पर सारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन हर हर एग्जाम्स में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एडजेक्टिव का ये टाइप हमेशा आता है। देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या किया ना इसने, इसने जो है वह ड्रेस जो अ, जो लड़की ने पहनी है, वो और लड़कियों से ज्यादा अट्रैक्टिव है। वो ड्रेस जो उस लड़की ने पहनी है वो और लड़कियों से ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो और लड़कियों से ज्यादा अट्रैक्टिव और लड़कियों की ड्रेस है या फिर और लड़कियां हैं, ऑब्वियसली उनकी ड्रेस की बात हो रही है। एक लड़की है, उसने एक जो ड्रेस पहनी है, उसने जो ड्रेस पहनी है उसका कंपैरिजन ही तो करोगे। और जो अदर लड़कियां हैं उनसे थोड़ी करोगे, ड्रेस का कंपैरिजन लड़कियों से थोड़ी करोगे, ड्रेस का कंपैरिजन लड़कियों की ड्रेसेस से करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ पर, पढ़ने में नहीं आता है ये, लेकिन आपको समझ में आता है। जैसे क्लाइमेट ऑफ नैनीताल इज, ठीक है, इज कूलर देन हल्द्वानी, अगर आपने लिखा तो गलत हो गया। हल्द्वानी के नैनीताल के क्लाइमेट का कंपैरिजन आपने हल्द्वानी से कर दिया, जबकि हल्द्वानी के क्लाइमेट से करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब एक अंदर नाउन अलग से होता है और एक एडजेक्टिव अंदर दिया होता है,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको करने के लिए सही, तो यहाँ पर हम देन दैट ऑफ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? देन दैट ऑफ द अदर गर्ल्स। तो द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ द अदर गर्ल्स। क्लियर? आप इसको और भी दो तीन फॉर्मेट से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन अदर गर्ल्स, ऐसे बना सकते हैं। गर्ल्स के बाद आपने एपोस्ट्रोफी लिख दिया तो यहाँ गर्ल्स की ड्रेस हो गया। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन, फिर उसे आपके बाद देन आपने द के बाद फिर दोबारा से लिखा, देन द ड्रेस वोर बाय द अदर गर्ल्स, इस तरीके से। क्लियर? अगर इसी फॉर्म में प्लूरल हो जाता, जैसे यहाँ ड्रेसेस हो जाता, एक मतलब एक किसी की ड्रेसेस का कंपैरिजन प्लूरल फॉर्म हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरी गर्ल्स की ड्रेसेस से होता तो दैट की जगह क्या हो जाता है? दोज हो जाता है। वहां पर ध्यान देना है, दैट की जगह दोज हो जाता है। ठीक है, चलिए 51। अ चिल विल विंड ब्लो एंड आईसी फिंगर्स ऑफ डेथ crept अप माई स्पाइन। पोइटिक लाइन है, जो लोग लिटरेचर लवर है, ठीक है, एक बहुत ही सर्द हवा चली और, ठीक है, मृत्यु की बर्फीली उंगलियों ने मेरे जो है सर के ऊपर चढ़ाई शुरू करी। इस तरीके से कुछ आ रहा है। पोइटिक लाइन है, जबरदस्त। एक बड़ी एक हॉरर की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है। तो सिंपल सी बात है यार, फिंगर्स कैसी हैं? आइसी, बर्फीली उंगलियां हैं। तो जो हवा है वो भी तो बिल्कुल सर्द होगी। चिल का मतलब तो हम लोग कहते हैं चिल करो ना, कि भाई कूल रहो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विंड की क्वालिटी देनी है और विंड बहुत ही सर्द सर्द है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? चिली। जैसे आइस से आइसी, वैसे ही विंड से चिली। तो चिली, अ चिली विंड ब्लू। ठीक है, ब्लू ब्ली, ब्लो ब्लू ब्लोन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 52। IIM कैलकाटाज MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। देखो, IIM कलकत्ता के प्रोग्राम की अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री नहीं कहेंगे ना, उसको हम कहेंगे कि IIM कलकत्ता का जो प्रोग्राम है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है इसमें ना। IIM कलकत्ता का जो प्रोग्राम है, जैसे ये IIM कलकत्ता है, IIM कलकत्ता का प्रोग्राम MBA प्रोग्राम है ये। अब हम मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं और भी MBO से बेहतर है ना ये, और MBA के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे बेहतर है। यहाँ पर तो मैंने कह दिया कि ये जो है, बिना कंपैरिजन का मैंने कहा कि बेहतरीन है। तो वो जो सेंस दे रहा है यहाँ पर, ये कहना चाह रहा है कि इतने सारे में से वन ऑफ द फाइनेस्ट है। तो यहाँ पर वन ऑफ द फाइनेस्ट का यूज होता है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट। द को ऐसे काट लेना, एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट का यूज करते हुए हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं कि वन का कंपैरिजन ऑल से करते हैं, वन वर्सेस ऑल। ठीक है, और हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं। और वैसे भी रिगार्ड आया है, तो रिगार्ड के साथ हम वन का यूज करते हैं, वन ऑफ द का यूज करते हैं, माना जाता है। रिगार्ड में ऑब्वियसली अदर कोर्सेज भी हैं, और उनमें ये एक बेहतरीन कोर्स है। 53। ही फील्स हिज ट्रबल एज मच और इवन मोर व्हेन देन दे। बहुत अच्छा उसका क्वेश्चन है, देखो। ही का कंपैरिजन दे से किया, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव हो गया। अब फील्स वर्ब हो गया। एज मच, अब देखो यहाँ और हुआ है, और जब भी होता है कंजंक्शन ना, तो और तोड़ता है, मतलब और दो क्लॉजेस लेता है। तो पहला क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज ये है। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, वो उसके दुखों को उतना ही समझता है या फिर इवन उससे ज्यादा समझता है। वह उनके दुखों को उतना ही या फिर उनके दुखों से ज्यादा समझता है। तो यहाँ पर दो डिग्रीज यूज हुई हैं, तो जो पहला सेंटेंस है एज मच, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये इनकम्प्लीट है। जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि सर एज एज लगता है दो बार, और यहाँ बीच में क्या लगता है सर? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको पॉजिटिव डिग्री करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे, मतलब सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, एज मच एज ही फील्स हिज ट्रबल एज मच एज और इवन मोर देन दे। ठीक है, तो पहला जो क्लॉज है और से पहले वाला, वो क्या है? आपका फर्स्ट डिग्री है, और इवन मोर देन ये सेकंड डिग्री का क्लॉज है। क्लियर? इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट भी। क्वेश्चन 54 में आते हैं गाइस।
अब ही वॉज, देखो ये तो बहुत अच्छा सा कविता, एक तरीके से पोइट्री है। ही वॉज अ लर्नड मैन अमंग गॉड्स, अमंग लॉर्ड्स, एंड अ लॉर्ड अमंग लर्नड मैन। तो अब यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है, पैरेललिज्म टाइप का है, लर्नड और लर्नड, दो अलग अलग एडजेक्टिव्स यूज किए हैं। तो जब भी हम एडजेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं पढ़े लिखे आदमी के लिए, तो हम लर्नड यूज नहीं करते। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, लेकिन एडजेक्टिव में पास्ट पार्टिसिपल में क्या बन जाता है, लर्नड। तो वह जो है सभ्य लोगों में पढ़ा लिखा था, और पढ़े लिखे लोगों में सभ्य था। लॉर्ड का मतलब उनके बीच में जो है देवता था। ठीक है, तो बड़ा अच्छा, इसमें अगर जो लोग लिटरेचर वाले हैं वो देखेंगे कि इसमें आपका लग रहा है कियास्मस, एक फिगर ऑफ स्पीच है। कियास्मस, कियास्मस आपको पता है साथियों, कियास्मस में क्या होता है, रिवर्स क्लॉज लग जाता है। रिवर्स क्लॉज, जैसे फेयर अमंग, यानी इज फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल। और एक सेंटेंस का मजा लीजिएगा। ठीक है, सेंटेंस है कि अ फूल किस्ड हिम और अ किस फूल्ड हिम। अ फूल किस्ड हिम और अ किस फूल्ड हिम। ठीक है, तो क्या है कि एजमस का उदाहरण है, रिवर्स क्लॉज लग जाते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये 54। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं साथियों, 55 में बढ़ते हैं धीरे से आगे। तो इन इंडिया देर आर मैनी पुअर्स, देखो अच्छा लॉजिक है इसमें भी। जब भी हम बात करते हैं ना कि पूरे के पूरे ग्रुप की बात करते हैं, तो हम एडजेक्टिव फॉर्म ले लेते हैं सीधा। तो एडजेक्टिव जो पुअर्स है ना, ये तो उसने नाउन जैसा बना दिया इसको ना। तो पुअर सीधा एडजेक्टिव फॉर्म, इन इंडिया देर आर मैनी पुअर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसा लिखेंगे कि एडजेक्टिव फॉर्म को ही हम लेते हैं डायरेक्टली। जब हम बात करते हैं पुअर एज अ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना हम, पुअर का मतलब क्या है, पुअर का मतलब है पुअर पीपल। ठीक है, और जब हम पुअर पीपल एज अ कम्युनिटी लिखते हैं तो एस नहीं लगाते हैं वहां पर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, रिपीट आया है, पहले भी कराया था। ठीक है, ये तो प्लूरल रहेगा देखो, लेकिन पुअर रिप्रेजेंट्स पुअर पीपल एंड हेंस पुअर खाली हम लिखेंगे उसमें। I told the teacher that the homework set for the day was much too heavy for us to complete. देखिए ये तो सिंपल है कि जब भी हम यहाँ पर हैवी एडजेक्टिव एक तरीके से है, तो हम यहाँ पर जब भी इससे पहले फ्रेज लगाते हैं एडवर्ब का, तो टू पहले लगाते हैं और मच बाद में लगाते हैं, तो हम ये कहेंगे टू मच हैवी। ठीक है, तो एरर इस पार्ट में है और हम उसको ऐसे लिखेंगे टू मच हैवी, कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाना। तो टू मच एक फ्रेज के तौर पर है, और ये इसी सिंटेक्स में लगता है, टू पहले और मच बाद में। ठीक है, 57 में आते हैं। मोबाइल फोन्स आर सो इम्पोर्टेंट दीज डेज दैट दे आर नो लॉन्गर लग्जरी आइटम्स बट हैव बिकम नेसेसिटी। तो ये तो आपको क्लियर ही है कि जो मोबाइल फोन्स हैं, वो हम कह रहे हैं इम्पोर्टेंस जो होती है नाउन के फॉर्म में होती है। और यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतने जरूरी हो गए हैं, तो मुझे एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। तो इम्पोर्टेंस देखने में ही लग रहा है, ये पढ़ने में ही सिंटेक्स में, कि आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगाएंगे। नाउन फॉर्म्स की जरूरत नहीं, जरूरी। देख लेना हिंदी में, इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी, और इम्पोर्टेंस मतलब जो नाउन फॉर्म है इसका मतलब होता है जरूरत। हम कहते हैं कि मुझे मोबाइल फोन की जरूरत है, या ऐसे कहते हैं, नहीं मोबाइल फोन की जरूरत नहीं। जैसे मैं कहूंगा कि सफाई की जरूरत, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। ठीक है, जो है पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा है, तो इस तरीके से बनेगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इज मोर एट पब्लिक प्लेसेस। समझ में आ रही है बात। इम्पोर्टेंस एज अ नाउन जरूरत, इम्पोर्टेंट एज एन एडजेक्टिव जरूरी, तो हम यहाँ पर जरूरी कह रहे हैं, मोबाइल फोन्स इतने जरूरी हो गए हैं, या वो लग्जरी आइटम नहीं है, नेसेसिटी है। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, 58 और 59 क्वेश्चन दोनों देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक लॉजिक लग रहा है भाई। लॉजिक कुछ नहीं है, देखो जैसे अगर हमें ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन पे। जैसे अगर मैं सिंपल एडजेक्टिव बोलता हूँ, तो मैं कहता हूँ हेनरी इज अ गुड बॉय, तो हमेशा एडजेक्टिव पहले लग जाएगा, हेनरी इज अ गुड बॉय। मैंने कहा यार बॉय से पहले एडजेक्टिव लग गया, गुड ठीक ही हो गया ये। ठीक, अब अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलता हूँ कि हेनरी इज अ बॉय, अब उसके बाद फिर मैं इसको डिफाइन करता हूँ ना, इसको मुझे डिफाइन करना है, डिफाइंड नहीं डिफाइंड।
ठीक है, अगर मुझे इसको फर्दर डिफाइन करना है कि हेनरी एक ऐसा लड़का है जो कि किसी भी चीज में सक्षम है, या वो एक ऐसा किताब है जिसको कि वो पढ़ने लायक नहीं है, या वो एक ऐसी किताब है जो पढ़ने लायक है, जैसे अगले सेंटेंस में देखेंगे। तब जब हम एडजेक्टिव सिर्फ एक ही या उसको डिफाइन करते हैं, तो एडजेक्टिव को नोट कर लेना, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। जब हम एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं, व्हेन एन एडजेक्टिव इज डिफाइंड, देन वी यूज इन इट इन अ प्रेडिकेटिव वे, देन वी यूज इट इन अ प्रेडिकेटिव वे। जब एडजेक्टिव को हम डिफाइन करते हैं तो हमें उस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव वे में लगाना पड़ता है। प्रेडिकेटिव मतलब सेंटेंस में प्रेडिकेट के तौर पर लगता है, वो बाद में लगता है। ठीक है, नाउन के बाद लगता है, नाउन के बाद लगता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, ये एरर है इसमें, हेनरी इज अ केपेबल बॉय में एरर है। यहाँ पर इसको ऐसे करना था, हेनरी इज अ बॉय पहले आएगा, केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, केपेबल बाद में लगाओ। तो ऐसे बनेगा ये, हेनरी इज अ बॉय, हेनरी एक ऐसा लड़का है जो किसी भी चीज को करने में सक्षम है, केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव का लॉजिक देखा। मैंने कागज की नाव छोड़ दी, अब समंदर की जिम्मेदारी है। मैं बहुत कम से दोस्ती करता हूँ, जिससे यारी है उससे यारी है। मैं बहुत कम से दोस्ती करता हूँ, जिससे यारी है उससे यारी है। मैंने समंदर की नाव कागज की नाव समंदर पर छोड़ दी। मैं बहुत कम से दोस्ती करता हूँ, जिससे यारी है उससे यारी है। आया मजा, माहौल बन गया ना दिन का। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, तो जिससे यारी है उससे यारी है, ऐसी टाइप की फीलिंग्स के साथ। तो ये तो सिंपल है कि वर्थ रीडिंग है। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, नाउन के बाद ये प्रेडिकेटिव यूज में आएगा, तो ये पूरा का पूरा फ्रेज उठ के यहाँ चले जाएगा। दिस इज नॉट अ बुक वर्थ रीडिंग, ये बुक पढ़ने लायक नहीं है, इसीलिए इसको मत पढ़ो कह रहा है। क्वेश्चन 60, शी हैज मैरिड। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है कि जब भी हमारे दो एडजेक्टिव्स आते हैं तो हम इसमें पहले एडजेक्टिव ऑफ जिसको कहते हैं हाइट, या एडजेक्टिव ऑफ फॉर्म्स साइज, उसको पहले लेते हैं, और फिर जो हमारे सिंपल एडजेक्टिव ओपिनियन वाले होते हैं उनको बाद में लेते हैं। तो हम ऐसे कहेंगे अ टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। ठीक है, टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट, और इसको क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज पहले आता है, फिर एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन आता है। ओपिनियन यानी उसके बारे में, यंग है ओल्ड है, तो ये हमेशा एस मतलब शेप है, साइज है। ठीक है, तो टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स, ये यहाँ पर रिक्वायर्स होगा, एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांस। देखो अच्छा लॉजिक है। देखो पब्लिक स्पीकिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं डांस से ना, तो ये जो है पब्लिक स्पीकिंग जीरेंड फॉर्म है, या पार्टिसिपल जो भी ले लो आप, इसको जीरेंड है वैसे। अब यहाँ पर आप इन्फिनेटिव से कंपेयर नहीं करोगे इसको, तो पब्लिक स्पीकिंग का कंपैरिजन आप डांसिंग से करोगे, तो इसीलिए टू डांस की जगह क्या होगा, डांसिंग। पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज डांसिंग। ठीक है, ये पैरेललिज्म में देखते हैं कि आईएनजी फॉर्म का कंपैरिजन आईएनजी से, और इन्फिनेटिव का कंपैरिजन इन्फिनेटिव से। ठीक है बेटा। तो 62, गिव योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 62 पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, प्रैक्टिकल का मतलब होता है प्रूवन इन थियरी। कोई भी चीज जो थियरी में प्रूव्ड है उसको हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस में लाया जाने योग्य कहना चाह रहे हैं ना। गिव योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल होगा ये, प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिसेबल, जो भी पढ़ना चाहें आप उसको। प्रैक्टिसेबल, प्रैक्टिसेबल मीन्स सेंस ऑफ एबिलिटी, एक प्रकार की योग्यता का अनुभव करा रहा है। तो जितना भी आप इसको प्रैक्टिकल अंदाज में बोल सकते हैं उतना प्रैक्टिकल बोलना है। तो प्रैक्टिकल अंदाज में बोलने के लिए हम प्रैक्टिकेबल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म होता है, कई नाउन्स की एडजेक्टिव ए बी एल ई बनती है ना, नोट कर लेना, ए बी एल ई जब भी लगेगी, डुएबल, ठीक है, करने योग्य, तो ठीक है, वर्केबल, कार्य करने योग्य, तो उसमें एडजेक्टिव फॉर्म प्रेजेंट में आती है, और ये फ्यूचर का
मतलब एग्जेक्टिव फॉर्म प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर के सेंस में आती है कि इसको किया जा सकता है, अभी करा नहीं है हमने, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी, और कर रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म। देख लो, ध्यान से देख लो, तीन इसमें हमेशा याद रखना। अगर एबल किसी एडजेक्टिव फॉर्म में लगता है तो फ्यूचर का सेंस दे देता है। जैसे यह कार्य करने योग्य है, इट इज डूएबल। अगर किसी में आईएनजी फॉर्म लगता है तो वो क्या दे देता है, कंटिन्यूअस सेंस। जैसे हम कहते हैं कि वॉकिंग शैडो, चलती हुई जो है छवि, चलती हुई शैडो। ठीक है, और अगर कोई ईडी फॉर्म होता है जैसे पास्ट में हो गया, जैसे अभी हमने देखा था, ब्रोकन ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। ठीक है, रॉटन एप्पल, सड़ा हुआ सेब, तो ऐसे में ईडी फॉर्म लग जाता है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ठीक है, चलिए, तो गिव योर आंसर इन और वर्ड्स, तो ये तो हो गया। 63 में देखते हैं, द सजेशंस गिवन बाय हिम इज एज बैड इफ नॉट वर्स देन द वन सजेस्टेड बाय यू। तो अगर देखो ना, यहाँ पर कंपैरिजन कह रहे हैं, और वैसे भी यहाँ पर देन का यूज है, तो यहाँ पर वर्स्ट क्यों आएगा? एज बैड उतना ही खराब है, अगर और खराब नहीं है तो। जो सजेशन तुमने दिया है वो उतना ही खराब है, अगर और ज्यादा खराब नहीं है तो, जितना मैंने दिया था या जितना तुमने दिया था। तो यहाँ पर हम देन यूज कर रहे हैं, थर्ड डिग्री नहीं यूज करेंगे देन से पहले। हम यहाँ पर बैड की सेकंड डिग्री यूज करेंगे, वर्स। बैड की सेकंड डिग्री वर्स। ठीक है, आई डू नॉट नो हु यू कंसिडर टू बी द बेस्ट आंसर। तो यार देखो ना, इसमें क्या है कि टू बी जो है फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म होती है। नोट कर लेना, टू का जब हम पैसिव बनाते हैं तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, तो ये सुपरफ्लुअस है। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं यहाँ पर। और दूसरी बात है, तो यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया जाएगा, आई डू नॉट नो हु यू कंसिडर द बेस्ट आंसर। ठीक है, द बेस्ट डांसर, तो द तो जरूर आएगा क्योंकि थर्ड डिग्री है बेस्ट, उससे पहले। ठीक है, तो टू बी को रिमूव करना है। 65, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ। देखो अब यहाँ पर आ गया वो लॉजिक। कंफर्टेबल तो हमने कहा, कंफर्टेबल फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन ऐसी लाइफ जो कि सेटल्ड है, सेटलिंग तो होता नहीं है। और सेटल जो है, मैंने बताया था कि अगर दो नाउन साथ साथ लग रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो पहली बात, इसने वर्ब लगा दिया। हमें वर्ब थोड़ी लगाना है, हमें ऐसी लाइफ चाहिए जो ये सेटल्ड लाइफ है। उस सेटल्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर, क्या यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, सेटल्ड लाइफ। ठीक है, सेटल्ड लाइफ, ऐसी लाइफ जो सेटल्ड हो चुकी है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर 66, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। तो यहाँ पर दो डिग्रीज एक साथ नहीं लगेंगी। सेकंड, ही रन्स फास्टर देन आई, सिंपल सा हो गया ये, सेकंड डिग्री लग गई। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड अ नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। ठीक है, तो सिंपल है, जब यहाँ पर सेकंड डिग्री लग रही है, थर्ड डिग्री लग रही है, द बेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप नोबलेस्ट से पहले भी थर्ड डिग्री में आप आ नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे, नोबलेस्ट क्वालिटी, द नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। 68, नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। तो नॉट मच नहीं, पीपल है तो पीपल काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन से पहले आप, मच तो अनकाउंटेबल के साथ आता है एज अ डिटरमाइनर, तो आप यहाँ लगाएंगे मैनी, नॉट मैनी पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। ठीक है, इट वॉज ऑब्वियसली फॉर एवरी वन, इट वॉज ऑब्वियसली फॉर एवरी वन। देख लेंगे सारे बच्चे यहाँ पर, ऑब्वियसली में ऑब्वियस होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस एक एडजेक्टिव है, ऑब्वियसली क्या है आपका, एडवर्ब फॉर्म है, तो ऑब्वियस का यूज करेंगे, इट वॉज ऑब्वियस फॉर एवरीवन। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, विद लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। देखो यहाँ पर लिटिल, वही वाला कॉन्सेप्ट है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं, लिटिल, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और होती तो सक्सेसफुल हो जाता, तो पॉजिटिव सेंस में हम सेकंड का यूज करते हैं, अ लिटिल का। बहुत अच्छा सा लॉजिक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, विद अ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी, यहाँ तो देखते ही लग रहा है, माई यंगर सिस्टर नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस, इसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं करोगे, आई से करोगे, तो माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन आई। यहाँ पर मच आपका एडवर्ब है और ये सेकंड डिग्री लग रहा है, एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद गीता हैज बीन डांसिंग एट द पार्टी। देखो अब फिर अगेन कंपैरिजन हुआ है, गीता जो है पार्टी में डांस कर रही है, कर रही थी,
इन दिनों कुछ ज्यादा ही कर रही थी, मोर देन यूजुअल। तो पहले जितना कर रही थी उससे ज्यादा कर रही थी, कंपैरिजन का भाव है, तो आप यहाँ पर अ लिटिल करोगे। गीता हैड बीन डांसिंग एट द पार्टी अ लिटिल मोर देन यूजुअल। ये इंपॉर्टेंट लॉजिक आ रहे हैं बार बार। कंपैरिजन में सेकंड वाला यूज करना है अपने को। आई एम बेटर अडेप्टेड द क्लाइमेट देन यू। यहाँ पर टू भी आएगा, है ना। देख लेना थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 73 में हूँ मैं, सारे बच्चे मेरे साथ। देखो अडेप्टेड के बाद टू आता है, आई एम बेटर, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आई एम बेटर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट देन यू। तो देखिए जब भी हम क्लाइमेट के बेटर अडेप्ट है ना, तो हम यहाँ पे भी तो ये कहेंगे कि हमारा बेटर अडेप्ट, ध्यान से सुनना, हमारा क्लाइमेट को बेटर अडेप्ट करना का कंपैरिजन यू से नहीं करेंगे, यू का क्लाइमेट को बेटर अडेप्ट करने से करेंगे। हमारे क्लाइमेट को बेटर अडॉप्ट करने का कंपैरिजन यू के क्लाइमेट को बेटर अडॉप्ट करने से करेंगे। तो खाली यू से जो उसने किया गलत है, तो यहाँ पर हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, योर्स। आई एम बेटर अडॉप्टेड टू द क्लाइमेट देन योर्स, या फिर आप पूरा लिखिए, देन यू अडॉप्टिंग द क्लाइमेट, इस तरीके से बनाइए। बीइंग अ वेल नोन साइंटिस्ट ही वॉज इन्वाइटेड, टू भी आएगा यहाँ पर, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। 74 टू लगा देना बस इनवाइटेड के बाद। अजय ग्लांस्ड अप एट हर लाफिंग एंड वॉच्ड हर इंटेंटली। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ना, लाफिंग तो मतलब लाफ करने की प्रक्रिया ना, और हम कह रहे हैं कि उसकी हंसी, अजय ने उसकी हंसी पर देखा, ग्लांस्ड अप मतलब उसको देखा, तो उसकी हंसी पर देखा, वो जो हंस रही थी उसको नहीं देखा, उसकी हंसी। तो जब हम उसकी हंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम सिंपल नाउन का यूज करेंगे। वैसे भी इससे पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये होता कि अगर यहाँ पर ऐसे सेंस में आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव में तब लगती है जब जैसे उसके उसके जाने से मुझे फर्क पड़ गया, हिज डूइंग हैज इफेक्टेड मी, ऐसे सेंस में लग जाती है। बट यहाँ पर आप हंसने की प्रक्रिया नहीं, उसकी हंसी की बात कर रहे हैं, हिंदी लिख लेना, हंसी। और हंसी एक नाउन के सेंस में प्रॉपर प्योर नाउन हो जाएगा ये, तो इसीलिए आप यहाँ पर लाफ की जगह क्या करेंगे, लाफ, लाफिंग की जगह लाफ। इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। नो स्टूडेंट्स इज एज इंटेलिजेंट एज प्रिया, तो यहाँ पर देखते ही लग रहा है कि नो के साथ आप कभी भी, नो एक ऐसा डिटरमाइनर है जो अपने साथ सिंगुलर लेता है, तो आप नो के साथ क्या लगाएंगे, स्टूडेंट। नो स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज प्रिया। वैसे भी अब एज का यूज करते हैं, एक का कंपैरिजन किसी और से करते हैं, तो नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल लगता है, तो स्टूडेंट हो जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन यूएसए है, तो यहाँ पर आपका इन भी आएगा क्वेश्चन में। तो क्लियर ये हो गया, पॉपुलेशन, मुंबई की पॉपुलेशन का कंपैरिजन यूएसए से नहीं है, यूएसए की पॉपुलेशन से है। अभी इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन बताया था, क्या हो जाएगा, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज दैट ऑफ ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी सिटी इन यूएसए, ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी सिटी ऑफ यूएसए, या ग्रेटर देन दैट ऑफ इन एनी सिटी इन यूएसए, सॉरी फिर इन नहीं आएगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी सिटी इन यूएसए। द स्टेट्समैन हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश डेलीज। तो स्टेट्समैन यहाँ अखबार का नाम है, तो वन का कंपैरिजन ऑल से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एनी नहीं आएगा, ऑल द आएगा। लार्जेस्ट कह रहा है ना, थर्ड डिग्री लगाइए, अभी बताया था वन का कंपैरिजन ऑल से होता है, तो क्या करते हैं हम थर्ड डिग्री में यहाँ पर ऑल लगाते हैं, तो ऑल द इंग्लिश डेलीज हो जाएगा। फिर 79 ईच चाइल्ड वॉज गिवन रेड ब्यूटीफुल बैलून। तो ब्यूटीफुल, जब एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन आता है तो ये इसमें, इस केस में ये पहले आता है, और फिर एडजेक्टिव ऑफ कलर आता है, तो ब्यूटीफुल रेड बैलून हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटीफुल रेड बैलून। फिर उसके बाद 80 आ जाते हैं, इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। ठीक है, तो थर्ड डिग्री है, तो थर्ड डिग्री में हम द का यूज कर देंगे, इट इज द बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। थर्ड डिग्री में हम द का यूज करेंगे। 81 द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज फार वर्थ द एंडरवियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेजल एरर है एडजेक्टिव में, फार वर्थ नहीं कहते, वेल वर्थ। ठीक है, काम को करने लायक, वेल वर्थ डूइंग। तो यहाँ पर फार की जगह वेल वर्थ द एंडरवियर, एंडरवियर मीन्स होता है प्रयास, एफर्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा।
द स्टेटमेंट हैज द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल डेलीज। अब यहाँ पर देखो इसने ऑल इंग्लिश डेलीज करा है, बट यहाँ पर सेकंड डिग्री दे दिया है इसने। सेकंड डिग्री नहीं, लार्जेस्ट आएगा, ऑल के साथ थर्ड डिग्री आएगा। 83 आ जाते हैं। ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक अपील। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, एस्थेटिक्स नहीं होगा। देखो जब यहाँ पर अपील नाउन है तो उसके साथ ये जो है ये भी नाउन आता है, तो सिंगुलर नाउन में इसको हम ऐसे लिखते हैं, एस्थेटिक अपील। ठीक है, एस्थेटिक्स दूसरे सेंस में यूज हो जाता है, दोनों नाउन है बट दूसरे सेंस में यूज हो जाता है। ठीक है, अब द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर टू फार्दर वॉल्यूम्स। तो टू फार्दर वॉल्यूम्स मतलब फार्दर तो डायरेक्शन के लिए यूज होता है, जबकि हम कहना चाह रहे हैं कि दो और किताबें, तो फर्दर, और फार्दर डायरेक्शन के लिए यूज होता है, लिख लेना। 85 ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू। यहाँ पर देखना सारे बच्चे इंपॉर्टेंट लॉजिक है, कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस में। ठीक है, कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस, इस क्वेश्चन में मैंने भी सीखा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। देखो कंटिन्यूअल का मतलब ही होता है लगातार मगर रुक रुक कर, लगातार मगर रुक रुक के। इंग्लिश में हम कहते हैं स्पोरेडिकली, नहीं सॉरी इंटरमिटेंटली। क्या कहते हैं, इंटरमिटेंटली। कोई चीज हो रही है, जैसे बारिश है, थोड़ी देर हुई फिर रुक गई, तो इंटरमिटेंटली कहते हैं हम इसको। समझ में आ रही है बात? हिंदी में कैसे लिखोगे, इंटरमिटेंटली, मतलब कोई चीज होना बट रुक रुक कर होना, लगातार ना होना। और कंटिन्यूअस का मतलब है विदाउट एनी डिले या विदाउट एनी, यू कैन से पॉज, तो हम कहेंगे फुल फ्लो में चलता है। तो यहाँ पर आप कहना चाह रहे हो कि वो लगातार इसलिए नहीं कर पाया था कंसंट्रेट, क्योंकि जो है म्यूजिक आ रहा था, तो म्यूजिक लगातार नहीं चल रहा था, बल्कि रुक रुक के लगातार चल रहा था, सॉरी, लगातार चल रहा था, इसलिए तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो कंटिन्यूअल की जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस म्यूजिक। वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का मतलब होता है लगातार, बट यहाँ रुक रुक कर, और यहाँ पर बिना किसी रुकावट के। तो बिना किसी रुकावट के जो म्यूजिक चल रहा था उससे वो पढ़ नहीं पाया। द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिस्टर जोन्स। तो डायरेक्ट नहीं होगा, अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर जोन्स, यहाँ पर नाउन का यूज करेंगे, उनके दिशा निर्देश के अंडर में है। ठीक है, फिर उसके बाद देर इज फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो अब यहाँ पर देखना, फ्यू जो है अनकाउंट काउंटेबल होता है ना, जबकि टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसीलिए हम यहाँ पर टाइम से पहले फ्यू का यूज नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे, लिटिल टाइम। देर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, फ्यू और लिटिल में याद रखना, फ्यू काउंटेबल के साथ आता है, लिटिल अनकाउंटेबल। द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। तो भैया द लगाया, टॉलेस्ट लगाया, तो मोस्ट भी क्यों, दो दो थर्ड डिग्री थोड़ी लगाओगे। द मैन इज द टॉलेस्ट ऑफ ग्रुप। क्वेश्चन 89, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। रिकवर पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, तो यहाँ पर इन अ फ्यू डेज होगा। ठीक है, थोड़ा सा सेकंड डिग्री लाओगे। फ्यू डेज तो इनसफिशिएंट के सेंस में हो जाएगा, कुछ ही दिनों में वो रिकवर कर जाएगा। और लास्ट है, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। तो विच में एडमिट ऑफ अ फ्यू डिलेज। ठीक है, ये एक अर्जेंट मैटर है जो कि कुछ डिलेज को एडमिट कर सकता है, विच में। अगर मे नॉट होता है तब तो फ्यू लगाते, मे है तो कुछ गलतियों को स्वीकार कर सकता है, तो इसीलिए अ फ्यू थोड़ा सा पॉजिटिव के सेंस में आएगा। तो आई होप साथियों आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्रेजेंटेशन, मुझे तो मजा ही आ गया। पावर पैक प्रेजेंटेशन था, 60 क्वेश्चन, 1 घंटे में ताबड़तोड़, धुआंधार, सुपड़ा साफ। ठीक है, फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगले हफ्ते पूरे जोश के साथ, नए टॉपिक, नई रिसर्च। थैंक यू सो मच। थैंक यू।